जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोज़ाना की तरह जैसे कि करंट अफेयर का हमारा रिवीजन चलता है, आज हम उसी श्रृंखला में 20 सितंबर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 20 सितंबर की क्लास का आज हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। पिछली क्लासेस का पूरे सितंबर माह का जो रिवीजन है आपका, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके उन क्लासेस को देखें। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो जाके उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो आपका समय है इस क्लास के माध्यम से बचाया जाता है कि आपकी जो 1.5 घंटे वाली क्लास है उसे आप आराम से 20 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की तरफ बढ़ें। उससे पहले ये जो आपको डिस्प्ले पे क्यूआर दिख रहा है, आप इस क्यूआर को जैसे ही स्कैन करेंगे, ठीक है, सीधा तुम्हें ये क्यूआर टेलीग्राम पे पहुंचा देगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की जो हैंड रिटन पीडीएफ होती है आपकी, ठीक है, हैंड रिटन जो पीडीएफ होती है वो डेली उस क्लास पे उस चैनल पे डाली जाती है। तो वहाँ से आप हैंड रिटन पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बनाने का भी आपको झंझट नहीं रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। 20 सितंबर, हाल ही में डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। किसमें? तो ये डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को आपका 38वां स्थान मिला है। इसमें आपसे पूछे टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे इसमें स्पेन रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो टॉप पे आपका स्पेन रहा है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन जो WTO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मैड्रिड स्पेन में ही इसका हेडक्वार्टर है विश्व पर्यटन संगठन का। कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। आगे आपसे बात करें कि भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो 96 भारत की रैंक है भ्रष्टाचार में, और SDG में जो भारत की रैंक है वो 99 है। और पहली बार भारत इस SDG की रैंक में टॉप 100 में शामिल हुआ है। ठीक है, पहली बार ये टॉप 100 में शामिल हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत पहली बार SDG रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हुआ है। HDI में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 130 भी भारत की रैंक है HDI में, और नवाचार सूचकांक में अगर भारत की रैंक पूछ ले तो 38वां स्थान है भारत का नवाचार सूचकांक में। क्लियर है? ठीक है, तो आपको दो चीज याद रखनी है कि डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में रैंक पूछे तो वो भी तुम्हारी 38 है, और अगर तुमसे नवाचार सूचकांक में पूछ ले तो ये भी रैंक 38 है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है दिमाग में और भटक सकते हो इस आंसर पे। तो दोनों का 38 आपको याद रखना है कि नवाचार में भी 38 है। ठीक है, नवाचार में भी और डिजिटल नोमेड में भी। ठीक, डिजिटल नोमेड में भी, इसको आप याद रखना। बाकी में इन्हें अगली क्लासेस के लल्लन टॉप में शामिल करके आपको याद कराए। अगले की तरफ बढ़ें। अगला है आपका, हाल ही में भारत की सोवरेन रेटिंग को BBB+ स्थिर में किसने अपग्रेड किया है? तो इसको इंक रेटिंग कंपनी ने अपग्रेड किया है। किसने? इंक रेटिंग कंपनी ने। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 71 रैंक है भारत की। इसको भी आपको याद रखना है कि विश्व आर्थिक मंच के जो ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो आपकी 71वीं रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। क्लियर है यहां तक? ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ये केंद्र सरकार ने
ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, जो ईरान में भारतीय फंसे हुए थे उन्हें वापस बुलाने के लिए। क्लियर है। आगे की बात करें, रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ करेंगे? तो ये महाराष्ट्र में निर्माण करने वाले हैं। कौन कौन मिलके? तो एक रिलायंस इंफ्रा और एक डसॉल्ट एविएशन, ये दोनों मिलके फाल्कन 2000 जेट का निर्माण महाराष्ट्र में करने वाले हैं। ठीक है, अगले की तरफ बढ़े। वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान मिला है। जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, उसे इसमें शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, किसमें शीर्ष स्थान मिला है? जो दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहर हैं, उन 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान मिला है। अच्छा, इसमें बात करें, इसमें जो दूसरा स्थान है आपका वो ज्यूरिख को दिया गया है। दूसरा स्थान किसे दिया गया है? ज्यूरिख को। और एशिया में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये भी आपको याद रखना है कि सिंगापुर को एशिया में तो प्रथम स्थान मिला है, लेकिन विश्व में सिंगापुर को तीसरा स्थान मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। सिंगापुर के बारे में 2 चीजें याद रखनी है। आपको ये भी पूछ सकता है कि 10 सबसे खुशहाल शहरों में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो इसमें तीसरा स्थान आपका सिंगापुर को मिला है। और ये न पूछ के आपसे पूछे एशिया में प्रथम कौन है, तो एशिया में प्रथम भी आपका सिंगापुर है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है सिंगापुर के बारे में। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 118वीं भारत की रैंक है खुशहाली सूचकांक में। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो डेनमार्क आपका जटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है। ये प्रश्न आपका पेपर में बन जाता है, इसलिए यहाँ कवर कराया गया है कि डेनमार्क आपका जटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछे तो वो ग्रीनलैंड है, और इस ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का ही अधिकार है। ये भी आपको याद रखना है कि ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? तो डेनमार्क। खुशहाली आपका हो गया। आपसे एक सवाल है कि शांति सूचकांक में आप भारत की रैंक बताएंगे। भारत की रैंक शांति सूचकांक में कितनी है? इसको आप कमेंट करके बताएं। अगले की बात करें, हाल ही में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये पुदुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने शून्य मात्र मृत्यु दर को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, बात करें इसमें कि भारत सरकार ने प्लेटिनम प्रमाण पत्र इसको दिया हुआ है इसी के लिए, तो ये इंपोर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। भारत सरकार ने प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया है पुदुचेरी को कि पुदुचेरी ने शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त कर ली है। भारत की जो मात्र मृत्यु दर है वो 93 है। ये भी आपको याद रखना है। और ये 1000 पे इसकी गणना की जाती है कि 1000 पे 93 भारत की मात्र मृत्यु दर है। आगे बात करें, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। वहीं भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब मिजोरम हो जाएगा। तो दोनों प्रश्नों को याद रखना है कि अगर पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछे तो केरल जवाब देना है, और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो आपका मिजोरम आंसर है। ठीक है, आगे पुदुचेरी में कुल जिले कितने हैं? तो पुदुचेरी में टोटल 4 जिले हैं और उनका नाम क्या क्या है? तो यनम है, माहे है, पांडिचेरी है और कराईकल है। ये 4 जिले हैं पुदुचेरी में। क्लियर, अगले प्रश्न पे चलें। हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये बीमा सुगम पोर्टल आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी INS तमाल को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो INS तमाल को आपका रूस में लॉन्च किया गया है, और INS अरावली को लॉन्च किया गया है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। तो INS तमाल की कमीशनिंग रूस में हुई है और INS अरावली गुरुग्राम हरियाणा में है। क्लियर है, अगले की बात करें, USA ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? तो ये मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन है उसके तहत हवाई हमले किए हैं। क्लियर है,
अगले की आपसे बात करें कि भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल 27 पदक जीते हैं भारतीय दल ने। किसमें? जो थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन पूछे, अगर एशियाई पैरा बैडमिंटन का आपसे आयोजन पूछ ले, सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो आयोजन आप याद रखेंगे कि इसका आयोजन आपका थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। किसका? एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का। और इसमें भारत ने जो कुल पदक जीते हैं, भारत ने कुल 27 पदक इसमें जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 115वीं भारत की रैंक है शांति सूचकांक। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, चर्चा में हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका एस वाई कुरैशी से। ये पुस्तक किसने लिखी है? एस वाई कुरैशी ने। बहुत बड़ा नाम है, डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। इस पुस्तक को एस वाई कुरैशी जी ने लिखा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक आपकी एस वाई कुरैशी जी ने लिखी है। वहीं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये एस वाई कुरैशी पूर्व में चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। बात करें भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और वहीं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, जिनका बार बार ढोल बजा देते हैं, इनका बार बार ढोल बजा देते हैं अपने राहुल गांधी जी। ठीक है, इनका ढोल बजा देते हैं बार बार राहुल गांधी जी, ज्ञानेश कुमार जी का। ठीक है, तो ये वर्तमान में जो ज्ञानेश कुमार हैं वो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। संविधान हत्या दिवस की आपसे बात करें तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष से ही इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो ये सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए। क्लियर है? अगले की तरफ चलें। हाल ही में वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और एआई के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये तुम्हारा आईआईटी कानपुर के साथ किया है। किसने? वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो अनुसंधान है उसने आईआईटी कानपुर के साथ एआई के लिए अनुसंधान और एआई के लिए समझौता ज्ञापन किया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये हुआ कब था? तो ये 18 सितंबर को ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वियतनाम की कैपिटल की आपसे बात करें तो हनोई वियतनाम की कैपिटल है और वियतनाम की जो मुद्रा है वो डोंग है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि वियतनाम की कैपिटल तो हनोई है और वियतनाम की मुद्रा आपकी डोंग है। बात करें अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहां आयोजित किया है? तो ये आपका रोमानिया में आयोजित हुआ है कॉन्वेक्स 3 2025 अभ्यास। क्लियर? अगले की बात करें, किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? तो ये ईरान ने ऑपरेशन वसायत अल फतेह के तहत अमेरिकी एयरबेस जो था कहाँ पे? कतर में जो अमेरिकी एयरबेस था उस पे मिसाइल से हमला कर दिया है। किसने किया है? ये किया है वो ईरान ने। किस ऑपरेशन के तहत? तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन वसायत अल फतेह के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में वुशान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो ये हुमा कुरैशी को फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है। प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि फेस ऑफ एशिया पुरस्कार किसे मिला? तो हुमा कुरैशी जी को मिला है। और कहाँ पे?
तो वुशान फिल्म फेस्टिवल में इन्हें फेस ऑफ एशिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? हुमा कुरैशी जी को। क्लियर है यहां तक? अगले की बात करें कि भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। पहला है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले की बात करें कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के शिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के शिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। क्लियर है? अगले की बात करें, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में UN वीमेन में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? तो इसमें डॉक्टर सीमा बहोस ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। इन्हें नियुक्त किसने किया दोबारा? तो एंटोनियो गुटारेस ने इन्हें दोबारा नियुक्त किया है, जो UN महासभा के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटारेस, उन्होंने इन्हें दोबारा से नियुक्त किया है। UN वीमेन की स्थापना की अगर आपसे बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये द्वारका दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, भारत का पहला है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें, भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया? तो पहला निर्यात जो प्रारंभ किया है वो पंजाब से किया है, कि पंजाब राज्य से जो गुलाब की खुशबू वाली लीची है उसका निर्यात भारत सरकार ने कतर और UAE को किया है। किस राज्य से? तो पंजाब से किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगले की तरफ बढ़ें। हाल ही में बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हुई है? तो इनकी सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत हो गई है। गायक थे ये जुबीन गर्ग, जिनकी स्कूबा डाइविंग के दौरान दुर्घटना में मौत हुई है, और हुई कहाँ पे है? तो वो सिंगापुर में। चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक द वन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका शिखर धवन से है। द वन पुस्तक का संबंध, तो ये भी आपको याद रखना है। द वन पुस्तक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शिखर धवन से। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। वहीं आगे बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण रणथंभौर टाइगर रिजर्व पे किया गया है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर है, और यहाँ पे भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर है उसका अनावरण किया गया। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छे से पसंद आई है, ये हमारी आपसे उम्मीद है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक आप लोगों ने देखी है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगली क्लास के रिवीजन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।